नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में आज क्या खास रहने वाला है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। पाकिस्तान के क्वेटा में IED ब्लास्ट में पाकिस्तान सेना के 10 सैनिकों की मौत। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना के काफिले को उड़ाया। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के CS के लिए बैठक। पाकिस्तानियों के वीजा संबंधी मुद्दे पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के CS अमिताभ जैन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े। मध्य प्रदेश में निजी कॉलेज की छात्राओं से रेप मामले में सियासत तेज। ABVP ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बालाघाट में 3 नाबालिग समेत 4 आदिवासी लड़कियों के साथ गैंग रेप। 7 युवकों ने दी वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट। बीजापुर में नक्सलियों से लोहा लेने करेगुट्टा पहाड़ पर चढ़े जवान। बड़े नक्सली लीडरों के जमावड़े की खबर। 4 दिनों से चल रहा है सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन। आज युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे PM मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांटेंगे जॉब लेटर। देश भर के 47 जगहों पर आयोजित होगा रोजगार मेला। CM विष्णुदेव साय आज कई विभागों की करेंगे समीक्षा बैठक। रायपुर में राजस्व और उच्च शिक्षा विभाग की करेंगे समीक्षा। जबलपुर में पेट्रोल डीजल से भरी वैगन में लगी आग। आसपास के इलाके कराए गए खाली। आग लगने से मची इलाके में अफरा तफरी। और आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। तो कश्मीर में सेना ने बड़ा एक्शन चलाया। 4 आतंकियों के घर ढहा दिए गए। इधर तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देना चाहिए। इसके साथ पहलगाम से जुड़ा हुआ आपको बड़ा अपडेट दे दे। पहलगाम में खच्चर वाले को गिरफ्तार किया गया है। ये टूरिस्ट से धर्म पूछ रहा था। इधर चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश राजस्थान समेत 12 राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान के क्वेटा में IED ब्लास्ट किया गया है। BLA आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। छठवीं बड़ी खबर, रूस के बालाशिखा में कार में धमाका हुआ है। रूसी सेना के जनरल की इसमें मौत हो गई। का मुकाबला पंजाब से होगा। जिन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको इस वक्त की बेहद बड़ी खबर बता दें। पाकिस्तान के क्वेटा में IED ब्लास्ट हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 10 सैनिकों की मौत की खबर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह हमला किया है। BLA ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को उड़ा दिया। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर यह हमला किया गया, जिसमें 10 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तो देखिए, बाकायदा हमने हाईलाइट किया हुआ है और दिखाया है कि किस तरह से BLA के हमले में पाकिस्तान दहल उठा है। तो देखिए, एक तरफ पाकिस्तान दूसरे देशों में हमला कर रहा है, आतंकियों को पालकर वहां पर नरसंहार करता है, लेकिन अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी किस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों के लिए मौत की घंटी बनी हुई है, उसकी तस्वीरें एक बार फिर देखने को मिली है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक बाकायदा ट्रेन को हाईजैक किया गया था, तब भी पाकिस्तानी सेना के कई जवानों के मारे जाने की खबर थी। और अब ये ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पाक सेना के काफिले पर BLA ने हमला किया और उसके बाद आप देखिए किस तरह से 10 सैनिकों की मौत की खबर मिल रही है और इसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। तो लगातार बलूचिस्तान पाकिस्तान के नाक में दम कर रहा है और एक बार फिर से एक बेहद बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तानी सैनिकों का काफिला आगे बढ़ता हुआ देखिए नजर आ रहा है और उसके बाद यहां पर ब्लास्ट कर इस पूरे काफिले को उड़ा दिया गया, जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लगातार बलूचिस्तान को अलग देश बनाए जाने की मांग की जा रही है बलूचिस्तान की तरफ से। इससे पहले भी एक बड़ा ब्लास्ट किया गया था। कई बड़ी वारदातों में कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया और अब ये ताजा तस्वीर पाकिस्तान के क्वेटा में घुसकर BLA ने देखी किस तरह से एक बेहद बड़ा हमला किया है, जिसमें 10 सैनिक मार गिरे।
जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट आपको दे दी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में सर्च ऑपरेशन तेज है। संदिग्ध आतंकियों की तलाश की जा रही है। घर घर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुलगाम में 2 मददगार अरेस्ट किए गए हैं जिन्होंने आतंकियों की हेल्प की थी। ओवरग्राउंड वर्कर्स पर अब शिकंजा कसा जा रहा है और उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। तो घर घर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुलगाम में आतंकियों के 2 मददगारों को अरेस्ट किया गया। इनके पास से गोला बारूद और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। अब ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि ऐसे वर्कर्स जो छुप करके आतंकियों की मदद करते हैं, उनके पनाहगाह बने हुए हैं, ऐसे संदिग्धों को भी अब हिरासत में लिया जा रहा है। उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि इस बार इनपुट यही मिले कि इन आतंकियों की जो लोकलाइट हैं उन्होंने भी हेल्प की है। ऐसे में अब जो सेना के जवान हैं उन्होंने घर घर जाकर के दस्तक देना शुरू कर दिए। घर घर जाकर के तलाशी अभियान चलाई जा रही है। तो सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलवामा में आतंकी के घर को गिराया गया है। पुलवामा के मुरन इलाके में अब ये नई कार्रवाई हुई है। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। 2 आतंकियों के घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया था, ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया था। त्राल अनंतनाग के बाद अब पुलवामा में भी घर गिराया गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस आतंकी के घर को भी मिट्टी में मिला दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल 2 आतंकियों के घर गिराए गए थे। बिजबेहरा में और त्राल में अंजाम दिया गया था इस पूरी कार्रवाई को। और आज आप देखिए पुलवामा में भी एक घर को ढहा दिया गया है। एक और आतंकी के घर को गिरा दिया गया। हालांकि लगातार अब भी आतंकियों की तलाश जारी है। वो कहां छिप करके बैठे हैं, लगातार इनपुट्स जुटाए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे आतंकियों को। फिलहाल आतंकियों की तलाश जारी है। इसी बीच आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक और आतंकी के घर को गिरा दिया गया है। इनपुट्स मिले थे कि यही आतंकी का घर है। यहां पर रह करके तमाम जो साजिश है वो रची गई थी और उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही थी कि यहां पर हथियार और विस्फोटक है। उसके बाद अब पुलवामा में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। कल 2 आतंकियों के घर गिराए गए थे, त्राल में और अनंतनाग के बिजबेहरा में, और उसके बाद अब पुलवामा में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो पहलगाम आतंकी हमले में बैक टू बैक एक्शन जारी है। एक तरफ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक लेवल पर पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा रही है और एक तरफ लगातार आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी है। तो कल की 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आतंकी आसिफ और आदिल के घर को किस तरह से जमींदोज किया गया था, ब्लास्ट कर कैसे इनके घर को मिट्टी में मिलाया गया था, उसकी तस्वीरें। पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, जो कत्लेआम हुआ, इसमें आतंकी शामिल थे। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से इनके घर को जमींदोज कर दिया गया है। आसिफ शेख के घर धमाका किया गया। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिजबेहरा में जम्मू कश्मीर में आसिफ के घर को उड़ाया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकी आसिफ के घर को उड़ाया। पहलगाम आतंकी हमले में ये दोनों ही आतंकियों के शामिल होने का शक था। बताया जा रहा है कि जो आसिफ शेख है वो लश्कर ए तैयबा का आतंकी है। तो आतंकी हमले के बाद पूरा देश बदला मांग रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ ये बेहद बड़ी कार्रवाई, आतंकियों के घर को अब मिट्टी में मिलाने का ये जो क्रम है लगातार जारी है। तो एक तरफ आतंकियों के खिलाफ एक्शन भी जारी है और दूसरी तरफ एनआईए जांच भी तेज कर चुकी है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, दिनेश मिरानिया के परिजनों से एनआईए की टीम ने मुलाकात कर उनसे पूछताछ की है। पत्नी, बेटे और बेटी से घटना की पूरी जानकारी ली। आतंकी हमले और हमलावरों के बारे में उनसे जानकारी जुटाई गई है। पहलगाम आतंकी हमले में दिनेश मिरानिया जो कि रायपुर के कारोबारी है, उनकी मौत हुई थी और उनके परिजनों के सामने, उनके परिवार के सामने ही दिनेश मिरानिया को मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसे में देर रात एनआईए की टीम पहुंची, इनसे जानकारी जुटाई गई। न सिर्फ रायपुर के दिनेश मिरानिया के परिवार के साथ यहां पर पूछताछ की गई है एनआईए की टीम की तरफ से, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में उन लोगों से भी पूछताछ की गई है जिनके परिजनों की इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले में मौत हुई है। अब एनआईए की टीम जा रही है, जांच जुटाई जा रही है कि आखिर उस दिन का घटनाक्रम क्या था, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, क्या कुछ उन्होंने देखा।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के पर्यटकों पर हमले को लेकर देश के साथ छत्तीसगढ़ वासियों में भी भारी आक्रोश है। शहर शहर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के गरियाबंद, कोंडागांव, बलरामपुर, पत्थलगांव और भाटापारा में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके साथ एक ही बात कि अब आतंकवाद का पूरे देश से सफाया होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ छत्तीसगढ़ के मुस्लिम समाज ने सड़क में आकर विरोध प्रदर्शन किया। 6 तस्वीर इससे जुड़ी हुई आपके सामने है। भिलाई में मुस्लिम समाज ने जुमे की नमाज के बाद करीब 6 से ज्यादा मस्जिदों के लोग करबला मैदान पहुंचे और मृतकों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। राजनांदगांव के महाकाल चौक पर आतंकवाद का पुतला जलाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। डोंगरगढ़ मुस्लिम समाज ने इस घटना को इंसानियत, अमन और एकता पर सीधा हमला बताया। कोंडागांव में सुन्नी हल्फी जाम मस्जिद के सामने मुस्लिम समाज ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाया। इधर गरियाबंद जिले में भी मुस्लिम समाज ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई, विशाल रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। गरियाबंद के लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा कि भारत शांति प्रिय देश है। पाकिस्तान की यह आतंकवाद जैसी कायराना हरकतें देश की एकता को कमजोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 और पाकिस्तानियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 228 पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल तक मध्य प्रदेश छोड़ना होगा। सार्क वीजा वाले पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। वीजा रद्द होने पर 26 अप्रैल तक भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पाकिस्तानियों का जो मेडिकल वीजा है वो 29 अप्रैल तक ही वैध रहेगा। सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए गए हैं। IBC 24 के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। IBC 24 की एक्सक्लूसिव जानकारी। पाकिस्तानियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है। 228 पाकिस्तानी जो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, उन्हें 29 अप्रैल तक मध्य प्रदेश छोड़ना होगा। यदि आपके पास सार्क वीजा है तो वो रद्द हो गया है। वीजा रद्द होने पर आज ही इनको भारत छोड़ने के निर्देश जारी किए। लेकिन यदि वो पाकिस्तानी जो मेडिकल ग्राउंड पर वीजा लेकर के भारत पहुंचे हुए हैं, उनका जो वीजा है वो 29 अप्रैल तक वैध रहेगा। तमाम जिले, जितने भी मध्य प्रदेश के, उनके एसपी को निर्देश दिए गए हैं। IBC 24 के पास यह एक्सक्लूसिव जानकारी है। तो आज पाकिस्तानियों का भारत में आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश में ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो सार्क वीजा के जरिए यहां पर रह रहे हैं, उनका वीजा रद्द हो गया है। आज रात 12 बजे के पहले उन्हें भारत छोड़ना होगा। बेहद बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास मेडिकल ग्राउंड पर वीजा है, वो 29 अप्रैल तक जरूर यहां पर रह सकते हैं। लेकिन 29 अप्रैल के बाद उनके लिए भी भारत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वहीं ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास सार्क वीजा है, आज रात 12 बजे के पहले उन्हें भारत छोड़ना होगा। IBC 24 के पास यह एक्सक्लूसिव जानकारी है। चलिए कुछ दूसरी खबरों का रुख करेंगे। जबलपुर से बिग ब्रेकिंग मिल रही है। पेट्रोल डीजल से भरी वैगन में आग लग गई और उसके बाद हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आसपास का पूरा इलाका खाली कराया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। भिटौनी शहपुरा रेलवे स्टेशन की घटना। तो भिटौरी में एक बहुत बड़ा आप देखिए किस तरह से हादसा होते होते टला है, क्योंकि आसपास का पूरा इलाका एहतियातन खाली करा लिया गया है। पेट्रोल डीजल यहां पर रखा जाता है स्टोर करके, और फिर इसके बाद यहां से मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में पेट्रोल डीजल भेजा जाता है। और जो वैगन है, से भरे हुए वैगन में पेट्रोल डीजल से आग लग गई थी। आग लगने से हड़कंप मच गया, क्योंकि ये पूरा एरिया बहुत सेंसिटिव है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के अजमेर का कांड 2.0 की। भोपाल में निजी कॉलेज की छात्राओं से रेप के मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें। एक तरफ इस पूरे मामले में सियासत हो रही है, दूसरी तरफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। ABVP ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कॉलेज प्रबंधन की भूमिका की जांच की जाए, यह भी ABVP ने मांग की है। हेल्पलाइन, एंटी रैगिंग सेल सक्रिय किए जाए, ABVP ने यह मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार एक के बाद एक
अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्राओं से रेप के मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। एबीवीपी ने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है और यह भी पूछा है कि कॉलेज प्रबंधन की क्या भूमिका रही है इसमें, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। हेल्पलाइन नंबर जो डीएक्टिवेट है उसे सक्रिय किया जाए। एंटी रैगिंग सेल को भी सक्रिय करने की मांग की गई है एबीवीपी की तरफ से। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने शुक्रवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की। टीम ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, आरंग समेत 20 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। रायपुर में तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू, तत्कालीन तहसीलदार लकेश्वर किरण, पटवारी जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल, आरआई रोशनलाल वर्मा के निवास और ऑफिस में दबिश थी। वहीं दशमेश इंस्टा वेंचर के ऑफिस को सील करके नोटिस वहां पर चिपकाया गया। वहीं हरमीत सिंह खनूजा को उसके ला विस्ता स्थित मकान से दस्तावेजों के साथ हिरासत में लिया गया, जबकि जमीन दलाल भूमाफिया विजय जैन दुकान बंद कर फरार हो गया, जिसे रेड कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया। उमा तिवारी, हृदयलाल किलहरे को दूसरे के नाम पर करोड़ों रुपए का मुआवजा लेने का आरोपी बनाया गया। अधिसूचना के बाद जमीन का आवंटन कर करोड़ों रुपए पाने वाले अभनपुर के गांधी परिवार के विनय गांधी का नाम भी इसमें शामिल है। इधर बिलासपुर में भी एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने अतिरिक्त तहसीलदार लकेश्वर ध्रुव के घर जाकर के छापेमार कार्रवाई की। 6 से ज्यादा अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिन्होंने दस्तावेजों को खंगाला। एक तरफ पहलगाम अटैक के बाद आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है, तो दूसरी तरफ बस्तर में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि बीते 4-5 दिनों से छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन नक्सलियों के पूर्ण सफाये की फाइनल कड़ी साबित हो सकता है। बीजापुर में जारी ये ऑपरेशन इतना घातक है कि इसे लेकर नक्सलियों को पत्र जारी करना पड़ा और सरकार से तुरंत इस ऑपरेशन को रोकने की गुहार लगानी पड़ी। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस ऑपरेशन में, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। आवाज आ रही है, सरकारी की आवाज आ रही है। जब हेलीकॉप्टर जब आते हैं उसी टाइम पे आवाज आती है, बाकी टाइम पे नहीं आती है। मतलब दिन भर में कितने बार ऐसा आवाज आ रहा है? सवेरे लगभग 8-9 बजे तक चलता है, उसके बाद बंद होता है। बीते 4 दिन से 44 डिग्री से ज्यादा तापमान में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 4000 से ज्यादा जवान बीजापुर जिले के कर्रे कुट्टा पहाड़ में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। जवानों के सामने एक तरफ लाल लड़ाकों से लोहा लेने की चुनौती है, तो दूसरी ओर भीषण गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को 30 से ज्यादा जवान डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए। इसके बाद 15 जवानों को हेलीकॉप्टर से वेंकटापुरम ले जाया गया। डिहाइड्रेशन के बावजूद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के हजारों जवान पूरी मुस्तैदी से नक्सलियों पर प्रहार कर रहे हैं। हमने जनता से वायदा किया था कि बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए सुनियोजित रूप से, व्यवस्थित रूप से अभियान चल रहा है और जो हमारा संकल्प है मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का, उस दिशा में ठोस और मजबूत कदम उठा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई में बीजापुर का ये ऑपरेशन अहम माना जा रहा है। कररगुट्टा में जरूर मुठभेड़ चल रही है और वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से अभी भी चारों तरफ से घेर कर रखे हैं। ये उसी इलाके के एक ग्रामीण है जहाँ पे हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। दादा, यहाँ पे जो सुरक्षा बल वगैरह आ रहे हैं क्या? पुलिस वाले आते हैं? लेकिन पुलिस वाले आते हैं, लेकिन गांव को पूरा घेरा करके जा रहे हैं। ये क्या गाँव है जो कस्तूरपाड़ा? यहाँ पे और किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रहा है? नहीं हो रहा है। कोर जोन में जवानों के ऑपरेशन से नक्सली भी बैकफुट पर हैं, लिहाजा उनकी तरफ से एक बार फिर से शांति वार्ता के लिए प्रेस नोट जारी किया गया है। नक्सलियों ने अपने लेटर में बीजापुर में चल रहे सैन्य ऑपरेशन को रोकने की अपील की है, जिस पर सीएम ने कहा कि शांति वार्ता के लिए दरवाजा खुला है। देखिए, शांति वार्ता की जहाँ तक बात है, हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से उनके लिए दरवाजा खुला रखे हैं। बहुत लोग उस पर विश्वास भी किए और आत्मसमर्पण भी किए, लेकिन जो अब नहीं मानेंगे, जिनको गोलीबारी की ही भाषा समझ में आएगी या हिंसा की भाषा समझ में आएगी, तो सरकार उस हिसाब से भी निपटने के लिए तैयार है। और पिछले
15 महीना में हमारे जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अच्छी सफलता भी मिल रही है। बीते 1.5 सालों में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे एंटी नक्सल अभियान से नक्सली अब अपनी मांद में भी सुरक्षित नहीं हैं। वे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं और अब सीधे सीधे सरकार से शांति की गुहार लगा रहे हैं। ये महीने में चौथी बार है जब नक्सलियों की तरफ से सरकार को शांति के लिए पत्र लिखा गया है। यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन के बाद नक्सल मोर्चे पर जवान नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं। अगर बीजापुर में बीते 4 दिन से चल रहा ऑपरेशन सफल हुआ तो छत्तीसगढ़ से लाल आतंक की विदाई तय है। संतोष तिवारी, IBC 24, बीजापुर। अब बात अनूपपुर की, जहां एक शख्स ने अपनी होने वाली बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी से इनकार कर दिया। दरअसल अनूपपुर के कोतमा के रहने वाले आरोपी शिवम मिश्रा की शादी छत्तीसगढ़ में तय हुई थी और 25 मई को शादी होनी थी। ऐसे में आरोपी शिवम ने 6 फरवरी को अपनी होने वाली बीवी को शादी की शॉपिंग करने के लिए अनूपपुर बुलाया और फिर बहाने से उसे घर ले गया, जहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। फिर उसके बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत कोतमा थाने में की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब बात करते हैं अंबिकापुर स्थित राजमाता देवेंद्र कुमारी सहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, जो 3 साल बाद भी अधर में अटका हुआ है। साल 2022 में फार्मासिस्ट, लैब अटेंडेंट, टेक्नीशियन, वाहन चालक, डेटा एंट्री ऑपरेटर और भृत्य समेत 445 पदों के लिए आवेदन मंगवाए गए थे, जिसमें करीब 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन भरे और आवेदन शुल्क के रूप में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए जमा हो गए। साल 2022 से जारी भर्ती प्रक्रिया साल 2025 तक भी पूरी नहीं हो पाई है। मामले में कांग्रेस शायद सरकार पर हमलावर है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भर्ती नहीं करने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हुए व्यापम के माध्यम से जल्द भर्ती करने की बात कही है। पिछले सरकार ने उसमें कई प्रकार के व्यवधान कर रखे थे और उन्होंने भर्तियां नहीं की। कई प्रकार की उसमें बातें हैं। 1 लाख से ऊपर आवेदन है, उसको हम व्यापम के माध्यम से कराएंगे ताकि पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हो सके। हाँ, जानकारी विभाग से मिली है। कुछ 400, 450, 450 के आसपास पद हैं खाली, मतलब, और उनकी भर्ती शायद 2022 में निकली है। भर्ती की जाना है, उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोसेस में लेंगे उनको। अभी भर्ती प्रक्रिया के लिए कॉम्पिटिटिव चार्ट सब बनने शुरू हो गए थे। इसमें सरकार बीजेपी की आई और उसको पूरा का पूरा उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अब व्यापम के प्रक्रिया से भर्ती करेंगे, कुछ लोग के तो उम्र चले जाएंगे और फिर 2 साल इनको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी और 2 साल तक स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनसे हमारे आमजन वंचित रह जाएंगे। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमरबानी हमरगोट में श्रवण तंबोली के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।